Good morning, students. Let's move further to a next topic. In previous topic we studied about the words synonyms and I hope कि आप सबको समझ आ गया हो and आपने अपनी books में exercise भी करी हो. In this part 2 video we are going to talk about the word antonyms. Antonyms किसे कहते हैं? एक बार पहले का रिवाइज करें ताकि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो. पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिनोनियम्स पढ़ा था. सिनोनियम्स कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके वर्ड्स तो डिफरेंट हो बट सेम एज अनदर वर्ड, मीनिंग जिनके सेम हो. जैसे ह्यूज मीन्स बड़ा था, बिग मीन्स बड़ा, वास्ट मीन्स बड़ा. आइडल खाली बैठना, लेजी जो कोई काम ना करता, ऑफ कोर्स जो खाली बैठेगा वो लेजी ही होगा. सो दीज आर द सम वर्ड्स which we called synonyms. Today we are going to talk about the word antonyms, right? इन्हीं वर्ड्स के जो आपको ये ब्राउन पेन से आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, इन्हीं वर्ड्स के हम एंटोनियम्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको डिस्टिंग्विश करने में आसान रहेगा, आपको दोनों में डिफरेंस करना आसान रहेगा कि कौन से वर्ड्स सिनोनियम्स होते हैं, कौन से वर्ड्स एंटोनियम्स होते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एंटोनियम्स. लेट्स स्टार्ट. एन एंटोनियम इज अ वर्ड. एंटोनियम्स वो शब्द होते हैं दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड. ऑपोजिट्स होते हैं. आपने ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े होंगे थर्ड क्लास में, राइट? ऑपोजिट मीन्स जो वर्ड आपका दे रखा है उसका ऑपोजिट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय का गर्ल, राइट? तो ये आपके क्या हो गए? ऑपोजिट वर्ड हो गए. इन्हें ही हम एंटोनियम्स कहते हैं. मीन्स ऐसे ही कुछ वर्ड्स एंटोनियम्स होते हैं, यानी कि ऑपोजिट वर्ड होता है. पिछले हमने टॉपिक में जो सिनोनिम्स में पढ़ा था वो ये था कि सेम मीनिंग होते हैं. जैसे ह्यूज बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, राइट? अब एंटोनियम में क्या होगा? जो बिग ह्यूज दे रखा है, ह्यूज मीन्स बड़ा, बड़े को ऑपोजिट क्या होता है? छोटा. सो हेयर स्मॉल और टाइनी. उधर क्या था? ह्यूज, बिग और वास्ट. इधर क्या है? ह्यूज, स्मॉल और टाइनी. ह्यूज मीन्स बड़ा, स्मॉल एंड टाइनी मीन्स छोटा. नेक्स्ट आइए आइडल. आइडल का मतलब मैंने क्या बताया था? जो खाली बैठता हो, राइट? और आइडल में आपका जो सिनोनियम था वो क्या था? लेजी. आइडल का सिनोनियम क्या था? लेजी, जो कोई काम ना करता हो. अब एंटोनियम आइडल का क्या होगा? बिजी, जो बिजी रहता हो, काम करता हो. आइडल मीन्स खाली बैठना, बिजी मीन्स बिजी रहना, काम करना. तो ये आपके क्या हो गए? ऑपोजिट वर्ड्स ही तो हुए. नेक्स्ट इमैच्योर. इमैच्योर का क्या बताया था मैंने? जिसमें अभी मैच्योरिटी ना हो या थोड़ी अकल ना हो, चाइल्डिश, बचपनों वाली हरकतें करे, वो आपका क्या होता है? इमैच्योर. और इमैच्योर का सिनोनिम्स क्या होता है? चाइल्डिश. अब देखते हैं इमैच्योर का एंटोनियम्स क्या होता है. इमैच्योर का एंटोनियम्स होता है मैच्योर या एडल्ट. ऑफ कोर्स एडल्ट मीन्स बड़ा, जो बड़े इंसान होते हैं उनमें मैच्योरिटी होती है. तो आपका इमैच्योर का ऑपोजिट क्या होगा? इमैच्योर का एंटोनियम क्या होगा? मैच्योर और एडल्ट. यू आर सो इमैच्योर. तुम बहुत बचकानी वाली हरकतें करते हो, तुम इमैच्योर हो. यू आर मैच्योर, तुम में अकल है, तुम बड़ों वाली हरकतें करते हो, राइट? सो इमैच्योरिटी मीन्स जो बड़ों वाली हरकतें कर, जिसमें दिमाग हो. इंसेन. इन प्रीवियस टॉपिक इन सिनोनियम्स, इंसेन का सिनोनियम्स क्या होता है? मैड. इंसेन मीन्स पागल, सेन मीन्स जिसमें दिमाग हो, जो पागल ना हो, राइट? तो एंटोनियम्स आपके क्या होते हैं? अपोजिट्स वर्ड्स होते हैं. इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट आपका सिनोनियम्स क्या होता है? क्लेवर. अब इंटेलिजेंट में आपका एंटोनियम्स क्या होता है? इग्नोरेंट. यानी कि जो इंटेलिजेंट मीन्स जिसमें दिमाग हो, इग्नोरेंट मीन्स जिसे हम इग्नोर करते हो या जिसमें दिमाग ना हो, जिसे कुछ पता ना हो. हम कहते हैं ना इग्नोर करो, ये जाने दो. सो ऐसे ही उसका मीनिंग होता है इग्नोरेंट. इंटेलिजेंट जिसमें दिमाग हो, सब जानता हो. इग्नोरेंट जो हर चीज़ से इग्नोर हो, किसी के बारे में कुछ ना पता हो, वो आपका क्या होता है? इग्नोरेंट. नेक्स्ट जॉइन. जॉइन मीन्स आपस में जुड़ना. सिनोनियम्स क्या होता है इसका? जॉइन का सिनोनियम्स कनेक्ट. जॉइन का एंटोनियम्स सेपरेट. सेपरेट मीन्स अलग होना. जॉइन मीन्स आपस में जुड़ना, सेपरेट मीन्स अलग होना.
अब आ जाइए लार्ज पे। लार्ज मीन्स बड़ा, किस में? सिनोनियम्स में। एंटोनियम्स में क्योंकि हम उसका अपोजिट कर रहे हैं तो एंटोनियम्स में लार्ज का क्या होगा? स्मॉल। एंटोनियम्स में लार्ज का क्या होगा? स्मॉल। नेक्स्ट आइए लीस्ट। लीस्ट मीन्स थोड़ा। लीस्ट का सिनोनियम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एंटोनियम्स की तो लीस्ट का एंटोनियम क्या होगा? मोस्ट। मोस्ट मीन्स ज़्यादा। यहाँ पे आपका एंटोनियम भी खत्म होता है। अब आपको मैंने सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दोनों ही बता दिए हैं और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में आपको बताया था मैंने कि आपको आपकी बुक में एक्सरसाइज दे रखी है पेज नंबर 145 पे, वो आपको करनी है। अब आपको उसमें क्या करना है, जो वर्ड्स अंडरलाइन दिए हैं अपनी बुक्स खोलिए, उसमें जो आपको वर्ड अंडरलाइन करके दिए हुए हैं उनके नीचे लिखा है कि किसी के आगे एंटोनियम्स लिखा है, किसी के आगे सिनोनियम्स लिखा है। अब आपको करना क्या है, जिनके आगे एंटोनियम्स लिखा है उनके एंटोनियम्स वर्ड भरने हैं। एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, यानी कि काइंड ऑफ अपोजिट्स वर्ड। जिनके आगे सिनोनियम्स लिखा है उसके आगे आपको क्या करना है? सिनोनियम्स भरने हैं। सिनोनियम्स मीन्स सेम एज अनदर वर्ड, सेम एज अनदर वर्ड। जो सेम सेम हो वो आपका क्या होता है? सिनोनियम्स। जो अपोजिट हो आपका क्या होता है? एंटोनियम्स। बस आपको ऐसी ही अपनी बुक्स में एक्सरसाइज फिल करनी है पेज नंबर 145 पे, जहाँ एंटोनियम है आप उन वर्ड्स के एंटोनियम भरोगे जो अंडरलाइन वर्ड हैं, और जो सिनोनियम्स हैं आप उनके क्या करोगे? सिनोनियम्स भरोगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं, हैवी है, सैड है, लव है, एवरीबडी है, ऑफुल है, राइट। इन्हीं के आगे आपको इन्हीं के नीचे एंटोनियम, एंटोनियम, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स दे रखे हैं। यू जस्ट हैव टू डू हैवी का एंटोनियम यानी कि हैवी का अपोजिट, सैड का एंटोनियम यानी कि सैड का अपोजिट, लव का सिनोनियम्स मीन्स लव के जैसा कोई वर्ड जो मीनिंग सेम हो, ऑफुल का एंटोनियम्स यानी ऑफुल का अपोजिट वर्ड, एवरीबडी, एवरीबडी का क्या बनना है? एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट जो बी नंबर की एक्सरसाइज है, चूज़ द बेस्ट सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स को जो गिवन है 4 वर्ड्स आपको, हर्ट, स्टार्ट, क्लीन, जॉग, आपको क्या करना है? इनके सिनोनियम्स भरने हैं। सिनोनियम मीन्स सेम एज द अपोजिट वर्ड, सेम एज द अनदर वर्ड। हर्ट मीन्स दुख होना। अब इसका क्या होगा? टेक, होल्ड, इंजर, रिसीव। हर्ट मीन्स हमें दुख होता है, हमें जब चोट लगती है या तो वो क्या होता है आपका? हर्ट, दुख पहुंचना, दर्द होना। तो इंजोर इसमें आपका क्या होगा? करेक्ट सिनोनियम वर्ड। ऐसे ही आपको स्टार्ट मीन्स शुरू होना, एंड, ब्रेक, फिनिश, बिगिन। क्लीन साफ करना, वॉश, डर्टी, यूज और सॉइल। जॉग, जॉग मीन्स भागना। टॉक, वॉक, स्टैंड, रन। सिर्फ टिक करिए जो बेस्ट सिनोनियम्स हैं। इसमें आपको क्या करना है? एंटोनियम्स में करना है। एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट करना है आपको। ग्लांस का अपोजिट, रेज का अपोजिट, थ्रो का अपोजिट, नोटिस का अपोजिट। ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर डी पर। डी में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है। कैसे ध्यान से पढ़ना है करना है मैं बताती हूँ। राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड आर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। यानी कि आपको ये जो 2 वर्ड्स दे रखे हैं, अब आपको पढ़ के ही बताना है कि जो 2 वर्ड्स हैं वो आपस में सिनोनियम्स हैं, यानी कि आपस में सेम है या आपस में अपोजिट हैं। तो आपको उसके आगे क्या लिखना है? अगर अपोजिट है तो आप एंटोनियम लिखोगे, अगर सेम है तो आप सिनोनियम्स लिखोगे। एग्री मीन्स हामी भरना, डिसएग्री मीन्स मना करना। तो ये क्या होगा? सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। एंटोनियम हामी भरना, मना करना, दोनों अपोजिट वर्ड्स है ना। कोल्ड ठंडा, फ्रीजिंग जमना। सो बोथ आर एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, बोथ आर सिनोनियम्स। ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। अगर वर्ड सेम है तो वो सिनोनियम्स हैं, अगर वर्ड अपोजिट हैं तो वो एंटोनियम्स हैं। सो जो आज का जो आपका टॉपिक था सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, वो आपका कंप्लीट होता है, राइट है। आई होप कि आपको एंटोनियम एंड सिनोनियम्स वर्ड कौन से होते हैं समझ आ गए होंगे। सो जस्ट डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड बी सेफ।